हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो रीस्टोरेशन लैंड रिकवर वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी यानी लैंड, ये 2021 में थीम थी। रीस्टोरेशन लैंड रिकवर वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड 2021 में थीम थी। अर्थात पुनर्स्थापन यानी भूमि सुधार, हम स्वस्थ भूमि से फिर से बेहतर निर्माण करेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार सन 1995 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओकुलू डेंटाविस नागा प्रजाति की खोज की गई। ये किस यानी जंतु की प्रजाति है? तो हाल ही में ओकुलू डेंटाविस नागा प्रजाति की खोज की गई। छिपकली की प्रजाति है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, छिपकली अर्थात लेजर्ड की प्रजाति है। इसकी जो रचना है, इसकी संरचना डायनासोर के आकार की आप देख सकते हैं। ये है ओकुलू डेंटाविस नागा यानी छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनई ने की। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रुनई ने की है। आसियान जो है उसमें एक वर्ष में आसियान की 2 बैठक होती हैं, 2 शिखर सम्मेलन होते हैं। तो 2021 में होंगे। एक तो 38वां शिखर सम्मेलन होगा, एक 39वां शिखर सम्मेलन होगा। दोनों ब्रुनई में आयोजित किए जाएंगे 2021 में। इसलिए कोई भी आसियान से संबंधित बात आती है तो उसकी अध्यक्षता ब्रुनई ही करेगा। बात आई आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान की स्थापना 8 अगस्त सन 1967 को की गई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करता था पहले जकार्ता, वहाँ जो है आसियान का मुख्यालय है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 देश हैं आसियान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के उप सदस्य के रूप में चुना गया? तो हाल ही में किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसके शासी निकाय के उप सदस्य के रूप में चुना गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना सन 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में प्रमुख गाय राइडर हैं। कौन है? गाय राइडर, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों की संख्या 185 है। बात आई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? अब्दुल हामिद, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? तो उनका नाम है विक्रम दोराईस्वामी, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम की शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात एकटक के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ साझेदारी की है? तो ये CBSE ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, CBSE। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होती है CBSE की फुल फॉर्म, अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बात है CBSE की। CBSE की स्थापना सन 1962 में की गई थी। CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में। और CBSE के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत इजराइल कृषि परियोजना कृषि परियोजना के अंतर्गत आम, अनार और सब्जियों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत आम, अनार और सब्जियों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। किस में बने हैं ये 3 उत्कृष्टता केंद्र? कर्नाटक में। कर्नाटक के कोलार, बगलकोट तथा धारवाड़। कर्नाटक के कोलार, बगलकोट तथा धारवाड़ में 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक जो है, कर्नाटक की सरकार को हाल ही में
कर्नाटक सरकार ने अन्न भाग्य योजना, शादी भाग्य योजना को शुरू किया था। अन्न भाग्य योजना, शादी भाग्य योजना तथा क्षीर भाग्य योजना, ये तीनों योजना कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अन्न भाग्य योजना, शादी भाग्य योजना और क्षीर भाग्य योजना कर्नाटक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जन सेवक योजना भी कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी घर पर ही यानी सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की थी। सेवा सिंधु योजना, ड्राइवर जो होते हैं ड्राइवर, उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी, उसके लिए सेवा सिंधु योजना शुरू की गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगरम, कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगरम, जो बेल्लारी से कटकर बना है। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय तथा सांस्कृतिक मंत्रालय ने मिलकर किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये विरासत परिसर स्थल किस शहर में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लोथल में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई। इसके मंत्री हैं मनसुख लाल मांडविया और भारत के सांस्कृतिक मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम यानी हमारा फल रख दिया है। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है गुजरात में, और गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है गुजरात में, जबकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम के बोईगांव में बना है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात के जामनगर में बन रहा है। जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है और जामनगर को केंद्र सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित कर रही है। भारत की सरकार जामनगर को कंटेनर हब के रूप में भी विकसित कर रही है। गुजरात 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं स्वीन टोर होल्स्टर। आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वीन टोर होल्स्टर बने हैं अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के। बात आई अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ की, अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक संघ का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष यानी पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही में एशियाई री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पुनः अध्यक्ष लिया गया है 2 वर्ष के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेनिस वी बुना, बुना नहीं होना चाहिए यहाँ, डेनिस वी फुना को 2 वर्ष के लिए पुनः एशियाई री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है, डेनिस वी फुना को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुडुचेरी की 15वीं विधानसभा है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एम्बलाम सेल्वम। आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्बलाम सेल्वम बने हैं पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एन रंगास्वामी, ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने और ये 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी को उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार तमिलसाई सुंदरराजन के पास हैं, जो तेलंगाना की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिक्किम हाउस बनाने के लिए सरकार ने घोषणा की है? तो किस राज्य में बनाया जाएगा सिक्किम हाउस? इसके बनाने की हाल ही में सिक्किम सरकार ने घोषणा की है, तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की नवी मुंबई में सिक्किम हाउस बनाया जाएगा। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सिक्किम राज्य भारत का पहला ऑर्गेनिक अर्थात जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। सिक्किम के नामची में सिक्किम के नामची में बांगचू भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। बांगचू भूटिया जो हैं भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर एक सिक्किम के नामची में स्टेडियम बनाया जा रहा है। सिक्किम ने भारत में पहली बार वेनेडियम की खोज की गई है, वो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। भारत में सबसे पहले वेनेडियम की खोज कहाँ पर की गई? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। सिक्किम कब बना था? तो 16 मई सन 1975 को भारत का राज्य बना था सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, जिन्हें पीसी गोला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने डॉक्टर सुरेश नायर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं डॉक्टर सुरेश नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की है? तो वैश्विक योग सम्मेलन 2021 की मेज़बानी आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। 21 जून को आ रहा है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव केले को किस शहर को निर्यात किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव केला है महाराष्ट्र का, इसकी कितना तो 22 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है दुबई को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। दुबई को जलगांव केले के 22 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। ये जलगांव केला महाराष्ट्र का है और इसे 2016 में जलगांव केले को जीआई टैग दिया गया था। बात आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहां पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति मंत्रालय ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल सुधार हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जनजाति मंत्रालय ने युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल सुधार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है आदि यानी प्रशिक्षण पोर्टल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया। जनजाति मंत्री कौन है भारत के? तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा और इनकी कॉन्स्टिट्यूटेंसी अर्थात लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? अर्जुन मुंडा खुंटी झारखंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेटवर्किंग साइट ने बाल शोषण सामग्री से निपटने के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस नेटवर्किंग साइट ने बाल शोषण सामग्री से निपटने के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक ने लॉन्च किया है। बात है फेसबुक की। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी और फेसबुक के वर्तमान में सीईओ भी मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ब्रिक्स विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ब्रिक्स विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो ये की है IIT बॉम्बे ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT मुंबई ने की है यानी ब्रिक्स विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी। बात है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चीन। ये ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चीन, ये 5 देश है। ब्रिक्स की स्थापना 2008 में की गई थी। ब्रिक्स का 2021 में सम्मेलन 2021 में 13वां सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो 2021 में ब्रिक्स से संबंधित कोई भी सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में रूस के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो, ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश के पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कनेक्टिकट संघीय न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को? ये यदि बन गए, अभी तो नामित करा है, तो भारत की पहली महिला यानी भारत की एशियाई यानी भारत अमेरिका मूल की पहली महिला होंगी जो इस पद पर जाएंगी। इनका नाम है सरला विद्या नागल। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरला विद्या नागल को नामित किया गया है। बात आइए किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका ही। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन, ये 46वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो 49वें नंबर की है। अमेरिका में भारतीय राजदूत का क्या नाम है? तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुलिस में भर्ती करने की अनुमति देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी पुलिस में जो है ट्रांसजेंडरों को भर्ती करने की बात करी है? तो ये उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। बात आई उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है जहां पर यानी सिंगापुर की मदद से WSC अर्थात विश्व कौशल केंद्र स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भी बना है। भुवनेश्वर की बिंदु सागर झील हाल ही में चर्चा में रही थी। भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी बनाया गया है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी भुवनेश्वर में बनाया गया है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को भारत का राज्य बना था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
ब्रिटेन ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है ये ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने किस राज्य में सड़क सुधार के लिए $484 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जो है सड़क सुधार के लिए 484 मिलियन की सहायता दी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के लिए दी गई है। बात है ये तमिलनाडु की। तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु जो है ये जो तमिलनाडु राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अच्छा जल प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तमिलनाडु ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अच्छे जल प्रबंधन का पुरस्कार जीता। तमिलनाडु 2021 में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य भी है, यानी तमिलनाडु को सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य घोषित किया गया 2021 में। तमिलनाडु भारत का अंगदान में भारत का नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु अंगदान में भारत का नंबर 1 राज्य है। बात आई है तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने MK स्टालिन। ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात ADB बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में प्रमुख मनी कौन है? तो मतसुगु असाकावा, ये जापान के हैं। मतसुगु असाकावा एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।